बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, सच बताते हैं, आईना दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं समाचार स्टेट। एक बार फिर उन्नाव की आवाज बना समाचार स्टेट। एक बार फिर मजलूमों के हक की आवाज को हमने किया बुलंद और बताया कि मजलूमों की हिफाजत के लिए बनाई गई खाकी का लबादा ओढ़कर कैसे कुछ पुलिसिया अधिकारी मजलूमों का ही उत्पीड़न कर रहे हैं, कैसे चंद सिक्कों की खनक से बेसुध होकर पीड़ित को ही गुनहगार बना रहे हैं। समाचार स्टेट ने बुलंदी से उन्नाव इंस्पेक्टर, जो अपनी दबंगई के लिए मशहूर है, नाम है उसका संजीव कुशवाहा, पीड़ितों को आरोपी बनाकर उनका उत्पीड़न कर रहे थे। आखिरकार ईमानदार पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने उन्हें साइडलाइन कर ही दिया। एसपी ने फेरबदल करते हुए सदर कोतवाली से उन्हें पनिशमेंट पोस्टिंग में औरास थाने की कमान सौंप दी। दरअसल लगातार शिकायतों से परेशान अधिकारियों ने संजीव कुशवाहा के खिलाफ ये एक्शन लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ितों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर को उन्नाव एसपी ने हटाना ही मुनासिब समझा। जब समाचार स्टेट की खबर चली तो अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए फैसला किया कि संजीव कुशवाहा को कोतवाली से हटा दिया जाए। दरअसल समाचार स्टेट ने दिखाया था कि कोतवाल साहब का उन्नाव की कोतवाली में दबदबा कितना है। खबर दिखाई थी हमने, पीड़ित की जुबानी सुनाई थी हमने, उत्पीड़न की वो कहानी भी बताई थी जिसमें कुछ दिन पहले एक दलित युवक कपूर चंद्र को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि दबंगों ने खुद को कोतवाल का करीबी बताया था। पुलिस ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित दबंगों की धमकी देने के बावजूद कोतवाली गया। कुर्सी पर कोतवाल साहब बैठे थे। पीड़ित डरते हुए कोतवाल संजीव कुशवाहा के पास पहुंचा। तहरीर देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। कोतवाल ने पीड़ित को समझा बुझाकर वापस कर दिया। अगले दिन फिर पीड़ित कोतवाली पहुंचा तो कोतवाल ने अपने सहयोगी पुलिसकर्मियों के जरिए उसे कोतवाली परिसर से भगा दिया। पीड़ित कई दिनों तक कोतवाली के चक्कर काटता रहा, लेकिन कोतवाल साहब और कोतवाली पुलिस के कानों में जू तक नहीं रेंगी। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से करने की बात कही तो इसकी जानकारी कोतवाल संजीव कुशवाहा को हो गई। पीड़ित का आरोप है कि कोतवाल संजीव कुशवाहा ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की तहरीर पर खुद उसके ही खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया, यानी पीड़ित को ही आरोपी बना दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़ित आला अधिकारियों के दर पर गया, लेकिन वहां भी उसे मायूसी हाथ में लगी। यह केस सिर्फ एक बानगी है। कोतवाली में हर दिन ऐसे कई मामले आते हैं जिन्हें कोतवाल के चलते न्याय नहीं मिलता। लोगों का आरोप है कि कोतवाल साहब पैसे लेकर फर्जी
केस दर्ज करते हैं, एनकाउंटर की धमकी देते हैं। तमाम आरोपों के बावजूद कोतवाल के सिर पर कुछ सत्ताधारी नेताओं का हाथ होने की वजह से उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी कोई जांच नहीं हुई। कोतवाल संजीव कुशवाहा का पिछले कई माह से ट्रांसफर भी नहीं हुआ। वो रियल लाइफ के दबंग वाले कोतवाल बनकर काम कर रहे थे। और तो और स्थानीय लोगों ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र से हर दिन सैकड़ों ओवरलोड ट्रक निकलते हैं। ट्रकों में मोरंग, बालू और गिट्टी होती है। लोगों का आरोप है कि कोतवाल और खनन माफियाओं के बीच गहरी बनती है। कोतवाली को हर माह चढ़ावा आता है। यही वजह है कि खनन माफिया आराम से ट्रकों के जरिए अवैध कारोबार करते हैं। जब कोतवाल साहब की दबंगई की खबर समाचार स्टेट ने दिखाई तो महकमा जागा। आखिरकार बड़ा एक्शन हुआ। कोतवाल साहब को शहर से बेहद दूर साइडलाइन पोस्टिंग पर भेज दिया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाचार स्टेट की ये मुहिम यहीं खत्म नहीं होती है। ये मुहिम यूं ही चलती रहेगी। यूं ही आम आदमी के हक की आवाज हम उठाते रहेंगे। अगर आप भी हैं सिस्टम से परेशान तो बताइए अपनी समस्या, हम बनेंगे आपकी आवाज।